दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बात करते हैं बाधा देवी पर। भाई, बाधा ने खुद की शादी तो कर ली। अब ये नकली शादी है या असली है भाई मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, नकली नंद अब गायब है। जैसे कि इसने कथा करवाई थी तब वो गायब थी। किराए की नई जेठानी, दो चार और लोग थे वो भी किराए के। और जिस घर में बाधा ने गृह प्रवेश किया था, कथा हुई थी, वो भी किराए का था। अब भाई बाधा चली है अपने पापा की शादी करवाने। बोल रही थी कि पापा को खुद खाना बनाना पड़ता है, और बोल रही थी कि पापा की उम्र की कोई औरत हो तो बताना। इसने पिछली वीडियो में भी बोला था। और ये भी बोल रही थी कि एक औरत का फोन आया था, हम अकेले हैं, बच्चे हैं नहीं, पति ने छोड़ दिया। मतलब कि दोस्तों, इन बाधा ने शर्मैया बेच खाई है। ये बाधा इतने जोश में अपने पापा की शादी की बात बोल रही थी जैसे कि ये कोई मिशन पर चली है। और हाँ, जिसको लड्डू रसगुल्ले खाने हैं वो आ जाओ। ऑडियंस से ये भी पूछ रही थी कि आप जैसे बोलोगे वैसे ही अपने पापा की शादी करेंगे। भाई वाह, क्या बेटी है और वाह क्या बाप है। मज़ा ही आ गया। इसके बाप ने एक बार भी मना नहीं किया कि मुझे इस उम्र में शादी नहीं करनी है। भाई, अगर रोटी की बात है तो बाधा अपने बाप को अपने पास भी रख सकती है, रोटी भी खिला सकती है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटी के पास रहते हैं। रोटी का तो बहाना है। इनको शादी करनी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हरियाणी में जितने बुढ़े बुढ़िया हैं अकेले, उन सब की शादी करवाएगी ये बाधा, सिर्फ शिवानी के घर को छोड़कर। और हाँ, ये इनडायरेक्टली बोल रही थी कि हमने किसी को कंटेंट दिया है शादी का। इसका इशारा शिवानी की तरफ था। आप लोग भी समझ गए होंगे। लेकिन शिवानी तो मस्ती मजाक करती रहती है अपनी मम्मी व माई से। शिवानी की मम्मी व माई सपने में भी ऐसा करने के बारे में नहीं सोच सकती जो घटियापंथी इस बाधा ने की है। शिवानी व शिवानी का परिवार इज्जतदार लोग हैं। इसके कोई इज्जत नहीं है, ना ही ये जानती है कि इज्जत क्या होती है। अब कुछ बात करते हैं दिल्ली वाली सोनम की। भाई, कल सोनम की वीडियो में सोनम खुद की शादी का थंबनेल लगाया और दुल्हन के कपड़े भी पहने, दुल्हन की तरह तैयार भी हुई। उसके बाद ये बोली हम नहीं करेंगे दूसरी शादी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो कुछ नया दिखा रहे थे, रील बना रहे थे। भाई, इस पर कुछ लोगों ने कमेंट किए सोनम की वीडियो पे कि अरियारी वाले तो सब एक जैसे ही हैं। इस पर सोनम को बड़ा गुस्सा आया। सोनम भड़कते हुए बोल रही थी, अरियारी हमारा गांव है, हमारे गांव के लिए ऐसे ना बोलो। और ये बोल रही थी कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, अरियारी गांव में इज्जतदार लोग भी रहते हैं। ऐसा है सोनम का कहना। अब सोनम, तुमने अपनी कहावत तो बोल दी। एक कहावत मैं तुम्हें बताती हूँ, शायद तुमने सुनी नहीं होगी, तभी ऐसा बोल रही हो। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, काले के साथ बैठोगे तो काले का असर जरूर होता है। और भाई, आप लोगों ने देखा होगा सोनम महीने के 30 दिन बीमार रहती है, रोज दवाई लेने जाती है, इसके कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और ये बोलती रहती है कि कमरे में घुटन होती है। अभी जब ये हरियारी गांव गई थी, जब ये खूब घूम फिर रही थी, एक दिन भी इसकी तबीयत खराब नहीं हुई। दिल्ली आते ही इसकी रोज तबीयत खराब हो जाती है। मानते हैं शुरू शुरू में हवा पानी का बदलाव से ऐसा होता है, लेकिन अब तो सोनम को 2-2.5 महीने हो गए दिल्ली में। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि सोनम का दिल्ली में मन नहीं लगता अपने पति के बिना, चाहे वो शराबी हो, लेकिन रोज कम से कम अपने पति का चेहरा तो सामने रहता था। सोनम अपने घर को व पति को ज़्यादा ही मिस कर रही है, इसलिए इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, रोज़ बीमार रहती है। मुझे तो ये लगता है कि सोनम की बातों से सोनम ज़्यादा दिन दिल्ली में टिक नहीं सकेगी। बाकी आप लोग कमेंट में बताना। आयुष पर कुछ चर्चा करते हैं। भाई, आयुष बता रहा था कि हमने इस बाधा की शादी में खूब काम किया, कभी आयुष ये कर दे, कभी वो कर दे, कभी ये ला दे, कभी वो ला दे। यहाँ तक कि बर्तन भी आयुष अपने घर से लेकर गया था, खाना बनाने वाले। ये आयुष खुद बता रहा था। भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी, आयुष ने बाधा का हर एक काम में साथ दिया, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसका फिर भी इसका दिल नहीं पसीजा, काम के साथ हर काम में साथ दिया। नहीं के बच्चा है स्टाइल, पहली बात तो देनी ही नहीं चाहिए थी, दी तो इतना रोने गिड़गिड़ाने के बाद वापस तो लेनी चाहिए थी। लेकिन इस पत्थर दिल औरत ने बेचारे आयुष के चैनल को ही खा गई। अरे, कम से कम इसने तुम्हारे ऊपर, आयुष ने कितने एहसान किए वो तो याद कर लेती।
आयुष के पैसे खाकर बैठी है, 6 महीने हो गए नहीं दे रही है। आयुष ने अपनी वीडियो में बताया बेचारे आयुष का पेमेंट आने वाला था, साल भर की मेहनत बर्बाद कर दी। सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है आयुष के लिए। आयुष, अगर तुम मेरी वीडियो देखते हो तो ये एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप भविष्य में इस औरत का साथ मत देना। तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए तुमको ये बात बोल रही हूँ, बाकी तो भाई तुम्हारी मर्जी है। भाई गुटका भोजी से किसी ने पूछा कि बादा ने तुम्हें शादी में नहीं बुलाया? भोजी ने बोला बुलाया तो था, लेकिन हम ऑपरेशन करवाया है, इतनी दूर नहीं जा सकते। भोजी ने ये भी बोला कि हम गरीब जरूर हैं। इसके आगे भोजी ने बात ही बदल दी, लेकिन हम समझ गए थे कि भोजी क्या बोलना चाहती है। और भाई भोजी ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि अगर मोहल्ले पड़ोस में कुछ भी हो जाए तो सबसे पहले पड़ोसी गांव वाले काम आते हैं। इसको आयुष के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई दूर वाले थोड़ी आ सकते हैं। भोजी ने बिल्कुल सही बोला। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।